लिसा एक आत्मनिर्भर, मॉडर्न और प्रोफेशनल लड़की है जो अपने काम को लेकर काफी व्यस्त रहती है। लिसा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम फ्रैंक है। लिसा रात में उसके साथ डिनर पर बाहर जाती है। फ्रैंक उसे कहता है हमारे रिश्ते को 2 दिन बाद 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मकटिया आइलैंड पर कुछ दिन के लिए छुट्टियां मनाने चले। मकटिया आइलैंड साउथ पैसिफिक में स्थित एक शांत और सुंदर द्वीप है जहाँ फ्रैंक लिसा के साथ अच्छा समय बिताना चाहता है। लिसा सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फ्रैंक के साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन लिसा और फ्रैंक मकटिया आइलैंड जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन हायर करते हैं। प्लेन का पायलट एक मिडिल एजेड मैन होता है जिसका नाम हैरिस है। यहाँ से निकलने से पहले हैरिस अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ले लेता है जो मकटिया आइलैंड में पार्ट टाइम काम करती है, और वहाँ हैरिस और उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ दिन रुकने का प्लान होता है। इसके बाद चारों लोग प्लेन में बैठते हैं और प्लेन टेक ऑफ करता है। कुछ देर के सफर के बाद वो लोग मकाटिया आइलैंड पहुँचते हैं और हैरिस प्लेन को आइलैंड में लैंड करता है। यह आइलैंड बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण होता है। चारों तरफ हरियाली, समुद्र और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य पैदा होता है। वहाँ पहले से ही बहुत से लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। लिसा और फ्रैंक समुद्र के पास बने एक रिजॉर्ट में कमरा लेते हैं और सामान रखने के बाद वो आइलैंड में घूमते हुए एक दूसरे के साथ रोमांटिक समय बिताते हैं। रात में फ्रैंक की रिंग निकालकर लिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लिसा पहले तो हैरान होती है, फिर मुस्कुराकर हाँ कह देती है। फ्रैंक उसे रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ देर के बाद जब लिसा एक बार में अकेली होती है तब हैरिस उसके पास आता है और नशे की हालत में उसे फ्लर्ट करने लगता है। वो उसे ड्रिंक भी ऑफर करता है। तभी फ्रैंक वहाँ आता है और लिसा उसके साथ चली जाती है। अगली सुबह लिसा के पास उसके बॉस का कॉल आता है। बॉस कहती है कि हमारे पास एक फैशन शो शूट करने का जरूरी काम आया है, तुम्हें जल्द ही एक दूसरे आइलैंड पर जाना होगा जो वहाँ से कुछ ही घंटे की दूरी पर है, और वहाँ पे जाके तुम्हें फैशन शूट की देख-रेख करनी होगी। लिसा फ्रैंक के साथ छुट्टियां मनाने आई थी, इसलिए वो बीच में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बॉस कहती है कि ये काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इसे पूरा करती हो तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। लिसा सुनकर मान जाती है। फ्रैंक को बताती है कि उसे बॉस का कॉल आया था और एक जरूरी काम पे उसे जाना पड़ेगा। ये सुनकर फ्रैंक नाराज हो जाता है, लेकिन लिसा उसे बना लेती है और कहती है कि मैं काम खत्म करके जल्द ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी और फिर हम साथ में अच्छा समय बिताएंगे। इसके बाद लिसा हैरिस के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे जरूरी काम आ गया है, इसलिए तुम मुझे अपने प्लेन से आइलैंड तक छोड़ दो। हैरिस काम के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने भी आया था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। लेकिन जब लिसा उसे अच्छी खासी पैसे देने का ऑफर करती है तब हैरिस मान जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा। फिर हैरिस लिसा के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर शाम को निकलता है। पर रात में जब वो बीच रास्ते में होते हैं तब उनका प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस जाता है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। हैरिस मदद के लिए रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्लेन के विंग पर जोरदार बिजली गिरती है जिससे प्लेन का ट्रांसमीटर और रेडियो खराब हो जाते हैं। ये देखकर हैरिस बहुत घबरा जाता है। लिसा भी डर के मारे अपनी एंजाइटी की दवाइयां लेने लगती है। हैरिस को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। मौसम इतना खराब होता है कि ना तो वो वापस मकाटिया आइलैंड लौट सकता है और न ही आगे उड़ान भर सकता है। उसी वक्त हैरिस को एक आइलैंड दिखता है, इसलिए वो प्लेन को वहाँ लैंड कराने का फैसला करता है। हैरिस लिसा से कहता है कि वो अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध ले। फिर वो प्लेन को समुद्र के किनारे उतारता है, लेकिन लैंडिंग के दौरान प्लेन एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है, जिससे लैंडिंग गियर क्षतिग्रस्त हो जाता है और प्लेन रुक जाता है। अगली सुबह तक तूफान शांत हो चुका होता है। लिसा हैरिस से पूछती थी क्या प्लेन ठीक है। हैरिस कहता है नहीं, इसका लैंडिंग गियर खराब हो चुका है, इसलिए अब हमें मदद ढूंढनी होगी। हैरिस आइलैंड में मदद की तलाश में जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वो एक डेजर्ट आइलैंड में फंस चुके हैं और यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है। उनके पास न कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, न भोजन और न ही रहने की कोई व्यवस्था। प्लेन का आपातकालीन ट्रांसमीटर और रेडियो दोनों ही खराब हो चुके हैं, जिससे मदद बुलाना संभव नहीं है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, इंतजार। हैरिस बहुत परेशान हो जाता है। वो लिसा को बताता है कि इस आइलैंड में हमारे सिवा कोई नहीं है और प्लेन का लैंडिंग गियर उड़ान भरने लायक नहीं है, हमें मदद आने तक यहीं पर रुकना पड़ेगा। वो आगे कहता है मेरे पास एक गन फ्लेयर है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही फ्लेयर है। हैरिस लिसा को बताता है कि प्लेन में एक लाइफ बोट भी है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस दिशा में जाना सही होगा। ये सब सुनकर लिसा हैरिस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं, मुझे नहीं पता कि हम बिना खाने और पानी के कैसे सर्वाइव करेंगे, और अगर कोई हमें ढूंढने नहीं आए तो क्या होगा। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम मुझे मेरी मंजिल तक ले जाओ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे ला के फंसा दिया। चलो मेरे पैसे वापस लौटाओ। ये सुनकर हैरिस नाराज हो जाता है। दरअसल हैरिस थोड़ा कड़क स्वभाव का इंसान होता है, जबकि लिसा शांत और संयमित स्वभाव की लड़की होती है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, जिस वजह से अक्सर यहाँ पर इन दोनों के बीच बहस होती रहती है और वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वही फ्रैंक की मुलाकात हैरिस की गर्लफ्रेंड से होती है, जो कहती है कि हैरिस को अब तक लौट आना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। फ्रैंक उसे बताता है कि लिसा भी अब तक आइलैंड नहीं पहुंची है, जिससे दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं उनके साथ कोई प्लेन हादसा तो नहीं हो गया, इसलिए वो दोनों रेस्क्यू टीम बुलाने का फैसला करते हैं। उधर लिसा और हैरिस आइलैंड में पानी की तलाश में जंगल के भीतर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक झरना दिखाई देता है जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लिसा खुश होकर पानी लेने के लिए बोतल भरने जाती है, लेकिन तभी एक सांप लिसा के कपड़ों के अंदर घुस जाता है और वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब हैरिस दौड़ के आता है और उसके कपड़े के अंदर से सांप को निकाल कर फेंक देता है, जिससे लिसा की जान बच जाती है। ये देखकर लिसा हैरिस की बहादुरी से प्रभावित होती है। इसके बाद हैरिस एक पक्षी पकड़ता है और उसे पकाकर दोनों रात में खाते हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। अगली सुबह लिसा को आसमान में प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो दौड़कर हैरिस के पास जाती है, जो उस समय सो रहा होता है, लेकिन हैरिस उठता नहीं है। लिसा तुरंत ही फ्लेयर गन लेकर आसमान में फायर कर देती है ताकि प्लेन में मौजूद लोग उन्हें देखकर उन्हें बचा सके, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है
और फ्लेयर पास की नारियल के पेड़ पर गिर जाता है, जिससे पेड़ में आग लग जाती है। फ्लेयर की आवाज सुनकर हैरिस जाग जाता है और देखता है कि उनके पास जो एकमात्र फ्लेयर था वो भी बेकार हो गया। वो गुस्से में लिसा पर चिल्लाने लगता है और दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन फिर हैरिस उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो साथ मिलकर काम करना होगा। इसलिए दोनों साथ मिलकर इस आइलैंड पर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान लिसा और हैरिस के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। जो पहले एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अब एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं। उधर फ्रैंक और हैरिस की गर्लफ्रेंड एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करते हैं और लिसा और हैरिस को ढूंढने के लिए चारों तरफ तलाश शुरू करते हैं। हैरिस दूरबीन से चारों तरफ नजर आता है, तभी उसे दूर समुद्र में एक नाव दिखती है। उसे देखकर लिसा और हैरिस बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब वो बच सकते हैं, लेकिन वो बोट उनसे बहुत दूर होती है। इसलिए वो जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं, पर जब तक वो दोनों नीचे पहुँचते तब तक शाम से रात हो चुकी होती है। लिसा और हैरिस उस बोट तक पहुँचने के लिए राफ्ट बोट लेकर निकलते हैं और उन्हें सफर करते करते रात से सुबह हो जाती है। अगली सुबह जब वो बोट के थोड़ा करीब पहुँचते हैं तब हैरिस दूरबीन से बोट पे देखता है, तब उसे बोट पे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक आदमी को मारकर पानी में फेंक देते हैं। हैरिस समझ जाता है कि ये लोग डाकू है जो इस क्षेत्र में अवैध रूप से घूमते हैं और लूट पाट करते हैं। वो लिसा से कहता है कि अगर इन डाकुओं ने हमें देख लिया तो वो हमें मार सकते हैं। इसलिए हैरिस राफ्ट बोट मोड़कर जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डाकुओं का लीडर उन्हें देख लेता है और अपने लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। कुछ डाकू बंदूक लेकर मोटर बोट पर बैठकर उनके पीछे आने लगते हैं। हैरिस और लिसा तेजी से राफ्ट बोट को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी राफ्ट बोट की रफ्तार बहुत धीमी होती है और डाकू उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली उनके राफ्ट में लगती है, जिससे राफ्ट बोट की हवा बाहर निकल जाती है और लिसा और हैरिस पानी में गिर जाते हैं। तो दोनों तो एंकर जैसे तैसे किनारे तक पहुँचते हैं और फिर आइलैंड के अंदर जंगल की ओर भाग जाते हैं। लेकिन डाकू भी इनका पीछा करते हुए आइलैंड में उतर जाते हैं और जल्द ही इन्हें पकड़ लेते हैं। हैरिस और लिसा को पता होता है कि डाकू उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए लिसा झूठ बोलती है कि हमारे प्लेन में बहुत सारा सोना है। ये सुनकर डाकू उसकी बातों में आ जाते हैं। हैरिस और लिसा उन्हें प्लेन तक ले जाने का नाटक करते हैं, लेकिन रास्ते में दोनों चालाकी और साहस से डाकुओं को चुपका देकर भाग जाते हैं। आगे भागते हुए वो एक ऊंचाई वाली जगह पर पहुँचते हैं जहाँ नीचे समंदर होता है। अगर वो कूदते हैं तो उन्हें चोट भी लग सकती है, लेकिन डाकू अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों कूद जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। हैरिस और लिसा किसी तरह डाकू से बचकर जंगल में पहुँचते हैं। अब उन्हें न सिर्फ भूख प्यास से लड़ना है, बल्कि इन खतरनाक डाकुओं से भी बचना है और यहाँ से जल्दी निकलना है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जगह वर्ल्ड वॉर 2 के समय का क्रैश हुआ एक जापानी फ्लोट प्लेन दिखाई देता है। हैरिस कहता है कि शायद इस प्लेन से हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम अपने प्लेन को ठीक कर सकें। फिर रात में वो दोनों बैठकर अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात करते हैं। लिसा बताती है कि वो हमेशा एक परफेक्ट जिंदगी की तलाश में रही, लेकिन अब उसे लगता है कि सच्ची जिंदगी वही होती है जहाँ कोई दिखावा नहीं होता। हैरिस ये अपना दिल खोलता है। वो बताता है कि पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, जिससे वो टूट गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे अकेले जीना सीख लिया। कुछ दिनों से साथ रहते हुए और दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, लेकिन खुलकर इजहार नहीं कर पाते। हैरिस की गर्लफ्रेंड भी सोचने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा गया होगा। वो फ्रेंड से कहती है कि अब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो फ्रेंड को बहकाने लगती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं, लेकिन बाद में फ्रेंड को बहुत पछतावा होता है। अगली सुबह लिसा और हैरिस उस पुराने जापानी फ्लोट प्लेन के कुछ हिस्से निकालते हैं और उन्हें अपने प्लेन तक ले आते हैं। हैरिस अपने प्लेन का टूट चुका लैंडिंग गियर मॉडिफाई करता है ताकि वो पानी को रनवे की तरह इस्तेमाल कर सके। लिसा उसका पूरा साथ देती है और जल्द ही प्लेन उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो उड़ान भरने ही वाले होते हैं तभी उन्हें समुद्र में डाकू की बोट नजर आती है। वो लिसा और हैरिस को देखकर अपनी बोट से उनकी ओर गोले दागते हैं। एक गोला हैरिस के पास गिरता है जिससे वो घायल हो जाता है, लेकिन उनके पास भागने का ये आखिरी मौका होता है। वो डाकुओं के पहुंचने से पहले किसी तरह प्लेन में बैठकर उड़ान भरने में सफल हो जाते हैं और डाकुओं के ऊपर से उड़ जाती है। डाकू उन पर फिर से गोला दागते हैं, लेकिन वो उनके प्लेन पर नहीं लगता, उल्टा उनकी अपनी बोट पर गिरता है, जिससे बोट में जोरदार विस्फोट होता है और डाकू पानी में कूद कर अपनी जान बचाते हैं। यहाँ हैरिस जख्मी होता है और उसे डर होता है कि अगर वो बेहोश हो गया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसलिए वो लिसा को सिखाता है कि प्लेन को लैंड कैसे करवाना है। इधर आइलैंड में सभी लोगों को लगता है कि लिसा और हैरिस मर गए होंगे, इसलिए उनकी याद में एक शोक सभा रखी जाती है। तभी वो देखते हैं कि हैरिस का प्लेन आसमान से उनकी ओर आ रहा है, जिसे लिसा चला रही होती है और हैरिस बेहोश होता है। लिसा किसी तरह हिम्मत करके प्लेन को पानी में लैंड करवाती है। सब लोग उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। हैरिस घायल होता है, इसलिए उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में लिसा अस्पताल में हैरिस से मिलने आती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। हैरिस कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारी पर्सनल लाइफ सब कुछ मुझसे बहुत अलग है और हम साथ में नहीं रह सकते। वैसे भी मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुम किसी अच्छे लड़के को डिजर्व करती हो। इसके बाद लिसा फ्रैंक के साथ न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर होती है। तो फ्रैंक उसे बताता है, जब बहुत ढूंढने के बाद भी तुम हमें नहीं मिली तो मैं टूट गया था और मुझे लगा था कि तुम्हारी मौत हो गई। इस दुख में मैंने हैरिस की गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना लिया। ये सुनकर लिसा हैरान रह जाती है। वो फ्रैंक को बताती है कि उसके दिल में अब हैरिस के लिए प्यार है। ये सुनकर फ्रैंक गुस्से में आ जाता है। लिसा कहती है, हम दोनों के बीच जो था वो प्यार नहीं रहा और वो उसे उसकी पहनाई हुई अंगूठी वापस कर देती है। उधर हैरिस को समझ में आ जाता है कि वो लिसा के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो एयरपोर्ट पर उसे रोकने आता है, लेकिन तब तक प्लेन टेक ऑफ कर चुका होता है। वो निराश होकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसे लिसा दिखती है जो फ्रैंक के साथ नहीं गई होती है। लिसा उसे देखकर दौड़कर गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा मौका मिले किसी सुनसान जगह पर 7 दिन बिताने का, तो क्या आप वहाँ पे जा पाएंगी? और जा पाएंगी तो क्या अकेले या फिर किसी का साथ चाहिए होगा?
इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।